हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। आज ये नाल एवं टंकी का 5वां क्लास होगा। इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न बताएं जो कि बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज इस प्रश्न को सीखते हैं। प्रश्न है, एक पाइप एक टैंक को दूसरी पाइप की अपेक्षा 3 गुना क्षमता से भरता है। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ में चालू किया जाता है तो टैंक 36 मिनट में भर जाता है। तेज गति वाला पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। ठीक है, हमको जो इसमें दिया हुआ है दोनों पाइप का एफिशिएंसी दिया हुआ है, मतलब कि क्षमता कितना पानी भर सकता है 1 मिनट में। ठीक है, उसका रेशियो दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक पाइप एक टैंक को दूसरी पाइप की अपेक्षा 3 गुना क्षमता से भर सकता है। मान के चलिए, अगर एक भर रहा है 1 तो दूसरा भर रहा है उससे 3 गुना क्षमता से वो भर रहा है 3। दोनों का रेशियो दिया हुआ है। यहां पर ऐसे आपको समझाते हैं, यहां से आप लोग समझिए। ये फर्स्ट पाइप है और ये सेकेंड पाइप है। ठीक है, बोल रहा है एक पाइप टैंक दूसरी पाइप की अपेक्षा 3 गुना क्षमता से, मतलब क्या, दूसरा वाला अगर 1 भरता है तो ये 3 भर देता है। भरेगा तो पानी, मतलब क्या, ये 1 मिनट का क्षमता है। ठीक है, यहां पर मिनट में दिया हुआ है ना, तो 1 मिनट का हम क्षमता मान लेते हैं। 1 मिनट में ये दूसरा पाइप 1 लीटर भर सकता है, तो पहला पाइप 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है। इसका भरने का क्षमता हो गया। ठीक है, भरने की क्षमता। अब यहां पर इसको टाइम क्या लगेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, और दोनों मिलकर जब भरता है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलकर जब भरता है, तो यहां पर टाइम इसको कितना लगता है, टाइम लगता है इसको यहां पर 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट टाइम लगता है दोनों को मिला के, ये दोनों मिल के भरता है। तो आप लोग यहां पर एक चीज निकाल सकते हैं, दोनों पाइप मिलकर जब 36 मिनट में पूरा टंकी को फुल कर सकता है, तो 1 मिनट में दोनों कितना पानी भरता है। अगर ये 1 भरता है तो ये 3 भरता है, तो दोनों नल चालू है तो 1 मिनट में दोनों का मिला के 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मिला के 4 हो जाएगा। 1 मिनट में 4 लीटर, तो 36 मिनट में 36 गुना 4 लीटर पानी भराएगा। ठीक है, 36 गुना 4 लीटर पानी भराएगा। 6 चौके 24 और 4 तिया 12, 2 14, 144 लीटर, मतलब उस टैंक की क्षमता है। मतलब टैंक में जो है ना 144 लीटर कुल पानी आ सकता है। हमको पूछा जा रहा है तेज गति वाला पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। तेज गति वाला पाइप कौन है, जो ये है, ये 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो 144 लीटर भरने में कितना समय लगा। 144 लीटर में ये 103 लीटर से भाग दे देंगे, ये 144 लीटर हुआ, और ये 3 लीटर प्रति मिनट भरता है। ठीक है, प्रति मिनट भरता है, तो लीटर से लीटर कट गया, 3 से इसको कटाएंगे, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, बराबर क्या है, प्रति है तो ये बट्टा में तो ऊपर चला जाएगा 48 मिनट। ठीक है, टैंक को तेज गति वाला पाइप 48 मिनट में भरेगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न इसके अगले क्लास में भी बताए थे, आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को समझ सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर, और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए आप लोग। प्रश्न है, 2 पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल पहला पाइप 3/5 भाग ही पानी भेज पा रहा है, जबकि दूसरा पाइप 1/4 भाग ही पानी भेज पा रहा है। ठीक है, पता चलने के बाद कचरा को हटा दिया गया तो टैंक 4 मिनट में भर गया, तो बताओ कचरा कितनी देर तक फंसा रहा। ठीक है, प्रश्न देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं, पहला पाइप जो है ये टैंक को कितने देर में भर सकता है, 20 मिनट में, और दूसरा पाइप जो है ये टैंक को कितने देर में भर सकता है, 25 मिनट में। ठीक है, ये यहां पर टाइम लिख लेते हैं, इतना मिनट लेता है, और तो हमको टैंक का क्षमता निकाल लेना है। ठीक है, कुछ ऐसा संख्या मानते हैं जिससे कि इसमें उस संख्या में भाग लग जाए, वही हम टैंक का क्षमता मांगते हैं। तो इसका क्षमता एलसीएम सबसे अच्छा होता है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, टैंक का क्षमता कितना होगा। ठीक है, 25 और 20 का एलसीएम होगा 100, तो ये
पानी जब आएगा तो वो लीटर में आएगा, तो 100 लीटर मान लेते हैं। टैंक की कुल क्षमता जो है 100 लीटर है, ठीक है। अब ये 20 मिनट में 100 लीटर भर सकता है, तो 1 मिनट में ये 5 लीटर पानी भरेगा, जो भरता है प्लस से लिखते हैं। और ये 25 मिनट में अगर 100 लीटर भर सकता है तो 1 मिनट में ये 4 लीटर पानी भरेगा। अब देखिए, आपको यहां से समझाते हैं। ये यहां से टैंक भरना स्टार्ट किया और यहां पर जाके टैंक फुल हो गया, भर गया, ठीक है। मान के चलते हैं यहां से यहां तक जब टैंक भरना स्टार्ट किया तो यहां से यहां तक ये कचरा फंसा हुआ था, ठीक है। इसमें कचरा है, इस दोनों पाइप यहां से चलना भरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। भरते 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 यहां तक आया तो यहां तक कचरा था। जब यहां पर पता चल गया कि उसमें कचरा है, तो कचरा को जब निकाला तो यहां से इसमें नो कचरा, ठीक है। इसमें कचरा अब नहीं है। तब यहां से यहां जो भरा 4 मिनट में, यहां से यहां जो भरा नो कचरा है ना, पता चलने के बाद कचरा को हटा दिया गया तो टैंक 4 मिनट में भर गया। मतलब क्या, इतना दूर तक जो पानी भरा था, ठीक है। अब इस जगह से जो हटाया, यहां से यहां भरने में 4 मिनट लगा, तो 4 मिनट नो कचरा, मतलब कचरा नहीं था 4 मिनट के लिए। अब यहां पर देखिए, 1 मिनट में दोनों नल चालू है। 1 मिनट में ये 5 भर सकता है, 1 मिनट में ये 4 भर सकता है। तो 1 मिनट में दोनों मिला के कितना होगा, 5 और 4 9। 1 मिनट में 9 लीटर पानी भर सकता है। तो 4 मिनट तक जो भरा, यहां से यहां तक जो जिसमें नहीं रहा कचरा, तो 4 मिनट में 9 चुके 36 लीटर यहां पर पानी भराया गया, ठीक है, जिसमें कचरा नहीं था। अब क्या बोल रहा है यहां पर, आप लोग समझिए। पहला पाइप 3/5 भाग ही पानी भेज पा रहा है, जिसमें कचरा था। पहला पाइप जो है 3/5 भाग ही पानी भेज पा रहा था। तो पहला पाइप कचरा रहने के समय, ठीक है, कचरा रहने के समय पहला पाइप। आप लोगों को सिर्फ लिखते हैं समझाने के लिए, आप लोगों को परीक्षा में इतने लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ जाएं, इसलिए हम हमेशा लिखते हैं। तो कचरा रहने के समय पहला पाइप कितना पानी भेज पा रहा होगा, टोटल भेजता है 5, टोटल भेजता है 5 लीटर अगर कचरा नहीं रहता है। और कचरा रहने के बावजूद 3/5 भाग, इसका 3/5 भाग, तो इसका 3/5 भाग इतना लीटर होगा। तो ये कट जाएगा, बराबर 3 लीटर ये पानी भेज पा रहा है जिसमें कचरा था। अब दूसरा पाइप इसी तरह, दूसरा पाइप वो भेज पा रहा है कितना, दूसरा पाइप 1/4 भाग ही पानी भेज पा रहा है। तो टोटल ये 4 है, इसका 1/4 भेज पा रहा है 1 मिनट में इतना लीटर। तो ये 4 से 4 कट गया, बराबर 1 लीटर। तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि पहला पाइप और दूसरा पाइप जिस समय कचरा था, तो टोटल ये 3 लीटर भेज रहा था और ये 1 लीटर, मतलब दोनों मिला के कचरा के समय 4 लीटर पानी भेज पा रहा था, ठीक है। टोटल दोनों मिला के 4 लीटर पानी भेज पा रहा था, पहला और दूसरा पाइप मिलके, जिस समय कचरा था। यहां पर ये देखिए, ये 36 लीटर नो कचरा के टाइम में पानी भराया है। तो टोटल 100 लीटर टंकी का क्षमता, तो 36 लीटर ये दोनों यहां से यहां तक 4 मिनट में भरा है। तो इधर भरा होगा कितना, टोटल 100 में 36 घटा देंगे, टोटल 100 में 36 घटाएंगे तो यहां पर 64 लीटर पानी भरा होगा कचरा के टाइम में। कचरा के टाइम में 64 लीटर पानी भरा होगा। और 1 मिनट में ये 4 लीटर दोनों कचरा के टाइम में मिलकर भरते थे। तो 64 लीटर भाग ये 4 लीटर प्रति मिनट भरते हैं, ठीक है। तो यहां लीटर से लीटर कर दिया, 4 से इसको घटाएंगे तो 16, बराबर ये मिनट ऊपर जाएगा 16 मिनट। हमको पूछा जा रहा था कि कचरा कितने टाइम तक फंसा रहा है ना, तो बताओ कचरा कितने देर तक फंसा रहा। तो कचरा 16 मिनट तक फंसा रहा। इसमें अगर आपको पूछ देता कि टोटल भरने में कितना टाइम लगा टैंक को, तब उसका उत्तर अलग हो जाता। ये 16 मिनट और ये 4 मिनट, टोटल मिला के 20 मिनट हो जाता। लेकिन हमको प्रश्न में जिस अनुसार पूछा जा रहा है कि कचरा कितना देर तक फंसा रहा, तो ये 16 मिनट तक कचरा फंसा रहा। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं।
उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं। और परीक्षा से रिलेटेड आपको सभी टाइप के प्रश्न मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो जो जो भी न्यू आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। पाइप ए को आधे समय के लिए खोला गया तथा बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप चलाए गए, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है। ठीक है, दोनों कितना देर में अलग अलग भर सकता है वो दोनों का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पहला पाइप अगर ए है तो ए टंकी को कितनी देर में भर सकता है, 20 मिनट में। ठीक है, टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। और दूसरा पाइप जो है, मान लेते हैं बी होगा दूसरा पाइप बी जो है टंकी को भर सकता है 30 मिनट में। अब टंकी का क्षमता निकाल लेते हैं, कितना हो सकता है। 30 और 20 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम होगा 60। मान लेते हैं टंकी का क्षमता है 60 लीटर टोटल टंकी में पानी आ सकता है। ये यहाँ पर हम टाइम लिख लिए, तो दोनों को इतना मिनट और इतना मिनट लगता है। जब 20 मिनट में 60 लीटर अगर भर सकता है तो 1 मिनट में ये 3 लीटर पानी भर सकता होगा। और ये 30 मिनट में अगर 60 लीटर पानी भर सकता है तो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है। अब हमको यहाँ पर आपको समझाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक में टंकी फुल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए को आधे समय के लिए, यहाँ तक जो था यहाँ पर आधा होता है, ए को यहाँ पर आधे समय के लिए खुला गया। ठीक है, अब क्या बोलता है, बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप, आधे समय के लिए दोनों पाइप, फिर यहाँ भी आधे समय में ए और बी दोनों आ गया। ठीक है, ए और बी दोनों आ गया। यहाँ पर पहले आधे समय के लिए ए खुला, फिर बाकी जो आधा समय था उसके लिए ए और बी दोनों आके चला गया। ठीक है, तब जाके टंकी यहाँ से यहाँ तक मेरा फुल हो गया। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं टोटल टाइम जो लगता है, टोटल यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है हम कुछ मान लेते हैं। कितना टाइम हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ तक x भी मान सकते हैं, या तो हमको टाइम को 2 भाग में डिवाइड करना है ना, तो हम 2x मान लेते हैं। ठीक है, टोटल टाइम जो लगा यहाँ से यहाँ तक 2x मिनट लगा। आप x भी मानेंगे तो पर भी बनेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए टोटल 60 लीटर भरना है। पहला आधा समय के लिए यहाँ से यहाँ तक ए चला, तो टोटल 2x लगा है, तो यहाँ पर x मिनट ही भरा, तो ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो 3 लीटर 1 मिनट में, तो x मिनट में 3 गुना x लीटर भरेगा। जोड़ आधे समय के लिए दोनों चालू है ए और बी, तो 3 और 2 5, 1 मिनट में 5 लीटर। यहाँ पर भी ये x मिनट चला है, तो ये 5x, 5 गुना x बराबर 5x बराबर टोटल 60 हुआ। तो 3x प्लस 5x 8x बराबर 60 हुआ। तो x बराबर 60/8 लिख सकते हैं। 60/8 ये मेरा क्या, x मान लेते हम, x ये मिनट है, x का मान निकल गया हमको 60/8। ठीक है, 60/8 निकला। हमको टोटल टाइम पूछ रहा है 2x का मतलब, तो यहाँ पर 2x का मतलब पूछ रहा है, तो 60/8 यहाँ पर 2 से गुना अगर कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना होगा, तो इसमें भी 2 से हम गुना कर दिए। ठीक है, 2 से गुना कर दिए, तो कटाएंगे 2 से 4 बार में, या 4 से इसको कटाएंगे तो 15 बार में। टोटल टाइम हमको 15 मिनट लगेगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे कमेंट कीजिएगा, तो आपको इस तरह के और प्रश्न समझा देंगे। इसी के तरह और एक प्रश्न लेते हैं, ताकि आप और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये उसी टाइप का प्रश्न है, जिस टाइप का प्रश्न आपको बताया, ये आप लोगों के लिए टास्क रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगले दिन इस प्रश्न को हम आपको बताएंगे। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।